उत्तर आपका क्या है 4.2। तो 4.2 का क्वेश्चन हम लोग 8 तक बना चुके हैं। अब हम लोग क्या कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सो दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, क्या दिखाना है, दिखाना आपको क्या है x माइनस वाई, फिर आपका है y माइनस जेड, फिर आपका है z माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, R1 को एक्सपेंड नहीं कर दोगे। वैसे आप R1 को एक्सपेंड करोगे तो LHS बराबर क्या मिलेगा RHS, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। यहां क्वेश्चन नंबर 1 में यूजिंग प्रॉपर्टीज का यूज कर आपको इतना इज इक्वल टू इतना दिखाना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज तो आप लोग को याद है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग करेंगे। पहले LHS लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं LHS क्या है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, यही आपका LHS। तो क्या करोगे, आप जानते हो कि यदि 1 2 3 4 5 6 1 2 7 हो, ठीक है, तो R1 को C1 में, R2 को C2 में और R3 को C3 में बदल दे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। ठीक है, क्या लाना है आपको, यह आपका LHS है, यह RHS है। ध्यान से देखना, डायरेक्ट C1 में से C2 को घटाना शुरू मत कर दोगे। पहले फॉर्म को समझते हैं। क्या करते हैं, फॉर्म को समझते हैं। फॉर्म को समझने के बाद क्या करना है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां ये क्या देख रहे हो, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3। तो आप जानते हो कि रो को संगत कॉलम में बदलने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहां क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, फिर क्या लिखोगे जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, अब क्या करोगे देखो, पहले समझो। तो यहां C1 में से C2 को हटाते हैं तो आपको यहां क्या मिलता है x माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां घटाओगे तो z कॉमन लोगे तो y माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो C1 का प्रत्येक अवयव, C1 में से C2 को हटाने पर C1 का प्रत्येक अवयव किससे गुणित हो जाता है, x माइनस वाई से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे C1 गोज C1 माइनस C2 लिखोगे। और आप जानते हो C1 में से C2 को हटाएंगे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। तो C1 में से C2 को घटाओ, तो यहां घटा रहे हैं, देखो क्या लिखेंगे यहां x माइनस वाई। ठीक है, यहां क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां क्या लिखोगे वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर यहां क्या करोगे C2 को चेंज करो, किसको चेंज करो C2 को, तो C2 गोज C2 माइनस C3। ठीक है, C2 में से क्या कर रहे हो, C2 में से C3 को घटा रहे हो। तो C2 में से C3 को हटाएंगे तो क्या सारणी का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा।
तो क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे y माइनस जेड, फिर यहां क्या लिखेंगे y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर यहां क्या लिखेंगे जेड एक्स माइनस एक्स वाई, यहां क्या होगा आपका, ये आपका है जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो आपका x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई लिख दो। ये क्या है आपका ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे, यहां लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहां आपका वाई जेड माइनस जेड एक्स है। ठीक है, यदि हम जेड कॉमन ले तो क्या लिखेंगे, यहां y माइनस एक्स, यहां क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो जेड कॉमन न ले कर हम लोग माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस जेड। क्या कॉमन लोगे, यहाँ देख रहे हो ना, क्या कॉमन लोगे, माइनस जेड कॉमन लोगे। क्या कॉमन लोगे, माइनस जेड कॉमन लोगे। तो माइनस जेड कॉमन लोगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स। क्या है यहाँ लिखा हुआ, माइनस जेड एक्स है, फिर प्लस क्या हो जाएगा वाई जेड। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ माइनस जेड बाहर कर दोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, वाई लिखोगे। ठीक है, माइनस जेड से गुणा करोगे इस टर्म में तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर C2 को देखते हैं। ठीक है, C2 आपका क्या है, तो यहां क्या लिखेंगे, y माइनस जेड, ये क्या है आपका y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्या है, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, फिर यहां आपका ये जेड एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो यहां क्या कॉमन लोगे, यदि हम माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन लोगे तो यहां लिखोगे वाई, अब माइनस जेड, गुणा करने पर आपको यही मिलना चाहिए। गुणा करो तो माइनस एक्स वाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस जेड एक्स, सजा दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो यहां क्या कॉमन लोगे, यहां क्या बाहर कर लोगे, ये जेड इंटू एक्स है, माइनस एक्स इंटू वाई है, तो माइनस एक्स को बाहर कर देते हैं, तो यहां क्या लिखोगे, वाई माइनस जेड। ठीक है, अब फिर क्या लिख देंगे, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे जेड। ठीक है, जेड स्क्वायर, फिर आपका ये हो गया एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब यहां क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि C1 का प्रत्येक अवयव जो है x माइनस वाई से क्या है, मल्टीप्लाई है। C1 का प्रत्येक अवयव जो है x माइनस वाई से क्या है, डिविजिबल है। C1 का प्रत्येक अवयव जो है x माइनस वाई से क्या है, डिविजिबल है। तो C1 से क्या x माइनस वाई कॉमन लेने पर, क्या C1 से क्या x माइनस वाई कॉमन लेने पर, ठीक है, तो C1 से कॉमन क्या ले लोगे, बोलो, x माइनस वाई कॉमन ले लोगे। फिर यहां क्या लिखोगे आप, यहां 1 लिखोगे, बहुत अच्छा। फिर यहां क्या लिखोगे, x प्लस वाई, फिर यहां क्या लिखोगे, माइनस जेड। फिर C2 को देखो, C2 का प्रत्येक अवयव किससे गुणित है, y माइनस जेड से गुणित है। C2 का प्रत्येक अवयव किससे गुणित है, y माइनस जेड से गुणित। तो C2 से बाहर क्या कर लोगे, y माइनस जेड को बाहर कर लोगे। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर यहां क्या लिखोगे, y प्लस जेड लिखोगे। फिर यहां क्या लिखोगे, माइनस एक्स लिखोगे। फिर आपका यह हो गया जेड स्क्वायर
और ये हो गया एक्स वाई। ठीक है, अब देखा जाए अब क्या करोगे, अब C1 में से C2 को हटा लेते हैं। तो C1 में से C2 को हटाएंगे तो क्या सामने का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप जानते हैं C1 में से C2 को हटाए तो सामने का मान नहीं बदलता है। किसी कॉलम में C2 में 2 से गुणा कर, 3 से गुणा कर, किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा कर, किसी दूसरे कॉलम में जोड़ा या घटाया जाए तो सामने का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप करो क्या, C1 गोज C1 माइनस C2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, फिर लिखेंगे y माइनस z, फिर यहाँ आपका क्या होगा, ये आपका C1 है, ये आपका C2। तो C1 में से C2 को घटाओ तो ये क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, घटाओ तो आता है आपको, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई है, घटाओगे तो माइनस होगा, a प्लस होगा तो y कट जाएगा। क्या कट जाएगा, y कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, x माइनस जेड। क्या लिखोगे, x माइनस जेड। घटा रहे हो, C1 में से C2 घटा रहे हो, ये क्या है आपका माइनस जेड है। आप क्या घटा रहे हो, माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस जेड प्लस एक्स। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे पहले प्लस वाला लिखो, x माइनस जेड। ठीक है, फिर आपका यह हो गया 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ देखो अब क्या करोगे, अब क्या दिख रहा है कि C1 का प्रत्येक अवयव, C1 का प्रत्येक अवयव जो है, C1 का प्रत्येक अवयव जो है जेड एक्स माइनस जेड से क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ ये 0 है, 0 इंटू यहाँ लिख दोगे, 0 है, 0 इंटू एक्स माइनस जेड लिख दे तो क्या रिजल्ट के ऊपर कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये 0 ना है। ठीक है, तो C1 का प्रत्येक अवयव क्या है, C1 का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई है, तो x माइनस जेड से क्या है, मल्टीप्लाई। तो C1 से क्या बाहर कर दोगे, C1 से क्या कॉमन ले लोगे, C1 से x माइनस जेड को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लोगे तो क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। ठीक है, अब यहाँ जो है आपका, ये है आपका क्या, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, C1 से क्या बाहर कर रहे हो, तो x माइनस जेड को बाहर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, फिर यहाँ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, फिर यहाँ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक है, अब ये जो हो गया आपका क्या, 1 हो गया, फिर ये हो गया y प्लस जेड हो गया, फिर ये हो गया माइनस एक्स हो गया, फिर ये हो गया जेड, फिर जेड स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका x इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां क्या देखते हो, R1 तथा C1 का अवयव क्या है, 0 है। यह क्या है, 0। यदि आप R2 में से R3 को घटा दो तो क्या देगा, 0 देगा। R2 में से R3 को घटाए तो क्या देगा, 0 देगा। तो यह आपका R2 है और ये आपका R3 है। आप जानते हो कि R2 में से R3 को घटाएंगे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, x माइनस वाई। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, y माइनस जेड, फिर क्या लिखोगे, x माइनस जेड। अब यहाँ 0 लिख दो, 1 लिख दो, z लिख दो। ठीक है, R2 में से R3 को घटाना है तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। आप घटाओगे, ये क्या लिखा हुआ है आपका, y प्लस जेड है, y प्लस जेड है, घटाओगे क्या आप, माइनस एक्स घटा रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे, y प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, यही हो गया। अब यहाँ ये लिख दो 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब C1 का, ये C1 है और C1 का दो अवयव क्या है, 0 है। तो किसको एक्सपेंड करोगे, C1 को एक्सपेंड करोगे। किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान क्या निकलता है, वो सेम निकलता है। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्सपेंड
expand along C1 we get, ठीक है। C1 के अनुदिश क्या करने पर, एक्सपेंड करने पर, यानी C1 को ब्रेक करने पर, तो यहाँ क्या लिखोगे x माइनस वाई इंटू क्या लिखोगे y माइनस जेड, फिर यहाँ क्या लिखोगे x माइनस वाई एक्स माइनस जेड, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा तो क्या करोगे, इस टर्म को, ये देख रहा है ये 1 को 1 यानी R3 और C1 को ढक देंगे, R3 और C1 को ढक देंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, इसको और इसको ढक दिया तो ये हो जाएगा 1 जेड वाई प्लस जेड प्लस एक्स, फिर आपका यह क्या है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, ठीक है। अब क्या लिखोगे एक्स माइनस वाई इंटू क्या लिखोगे वाई माइनस जेड इंटू क्या लिखोगे एक्स माइनस जेड, ठीक है। ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको कैसे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ माइनस लिखोगे और जेड से गुणा करो, क्या करो जेड से गुणा करो, तो जेड से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा वाई जेड, फिर यहाँ क्या होगा प्लस जेड स्क्वायर, फिर गुणा करो प्लस एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा माइनस से कट जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे एक्स माइनस वाई, फिर क्या लिखोगे वाई माइनस जेड, फिर यहाँ क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं -1, तो -1 कॉमन लोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे जेड माइनस एक्स, क्या लिखोगे जेड माइनस एक्स, तो -1 से गुणा करो तो माइनस जेड और प्लस एक्स, फिर यहाँ आपका क्या है, ये क्या है आपका माइनस एक्स वाई है, फिर ये क्या है माइनस वाई जेड है, फिर क्या है आपका ये माइनस एक्स जेड है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया y माइनस जेड, ये इंटू में क्या है -1 इंटू जेड माइनस एक्स। अब क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, और यही आपको साबित करना है, तो साबित आपका हो गया, ठीक है। अब हम 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो दैट x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है, साबित करना है आपको। क्या साबित करना है, क्या दिखाना है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज का क्या करना है, प्रयोग कर, प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर। तो देखो क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कैसे जोड़े, C1 में C2 को जोड़े, कि R1 में R2 को जोड़े, कि C1 में C2 C3 को जोड़े, और इधर भी देखना है कि क्या लाना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन खुद बना लोगे, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, ये आपका LHS है, सिर्फ आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए, क्या कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज आपको सीख चुके हो। ये क्या है आपका x प्लस 4 है, 2x है, 2x है, 2x है, x प्लस 4 है,
2x है, 2x है, 2x है, x प्लस 4 है, ठीक है, ये 2x है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां क्या लिखा हुआ है 5x प्लस 4 है, तो 5x प्लस 4 है। यदि हम C1 में C2 और C3 को जोड़कर देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, जोड़ो 2x 2x 4x ix, क्या 5x प्लस 4 मिल रहा है। यानी C1 में C2 और C3 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है 5x प्लस 4। फिर यहाँ भी चेक करेंगे कि 5x प्लस 4 दे रहा है कि नहीं, तो जोड़ने पर ये 2x है तो ये 4x हो जाएगा, यह x हो जाएगा तो 5x प्लस 4 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ोगे तो 4x यह x 5x प्लस 4। अब देखते हैं R1 को चेंज करते हैं, तो R1 में R2 और R3 को जोड़ते हैं तो ये 2x ये क्या हो रहा है आपका 4x हो जाएगा, ये 5x प्लस 4। फिर है ना, इस दोनों को इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ भी 5x प्लस 4 दे रहा है, इसमें इसको और इसको जोड़ते हैं तो 5x प्लस 4 दे रहा है। यानी आप यहाँ क्या कर सकते हो, C1 को भी चेंज कर सकते हो या R1 को भी चेंज कर सकते हो। आप जिसको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। R1 को भी चेंज करते हैं तो 5x प्लस 4 मिल रहा है, तो यहाँ हम क्या करते हैं R1 को ही चेंज कर देते हैं। R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिया, ठीक है। तो R1 में क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे, तो ये हो गया, इसको जोड़ो इसको जोड़ो, तो ये क्या है x है, ये 2x, तो 3x, ये 2x क्या देगा बोलो, यह x प्लस 4 है। फिर इसमें जोड़ोगे तुम क्या 2x, फिर क्या जोड़ोगे 2x, ठीक है। तो फाइनल क्या दिया 5x प्लस 4। फिर यहाँ तुम देखो ये क्या है तुम्हारा 2x है, प्लस क्या है x प्लस 4 है, फिर 2x है, ठीक है। तो ये फाइनल क्या देगा 5x प्लस 4, ठीक है। फिर ये क्या देगा आपका 5x प्लस 4 देगा, ठीक। अब क्या लिखोगे, अब यहाँ लिखोगे 2x, x प्लस 4, फिर यह हो गया 2x, ये लिख दोगे 2x और x प्लस 4 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ क्या देखते हो कि R1 का प्रत्येक अवयव किससे गुणित है, ठीक है, किससे गुणित है 5x प्लस 4 से। R1 का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई है, तो किससे मल्टीप्लाई है, तो 5x प्लस 4 से। तो क्या लिखोगे टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1, यानी R1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर, R1 से क्या कॉमन ले लोगे 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 कॉमन लोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे 1, फिर ये क्या लिखोगे 1, फिर ये क्या लिखोगे 1, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखोगे 2x, फिर यहाँ क्या लिखोगे x प्लस 4, फिर आपका ये क्या है 2x है, फिर ये क्या है आपका 2x है, फिर ये क्या है 2x है, फिर ये क्या है x प्लस 4 है, ठीक है, बहुत अच्छा, x प्लस 4 है। अब क्या करोगे, स्पष्ट है कि यहाँ क्या है C1 में से C2 घटाएंगे तो 0 देगा, C2 में से C3 घटाएंगे तो 0 देगा, ठीक है। तो क्या करोगे C1 गोज C1 माइनस C2, C1 में से C2 को हटाओ, क्या C1 में से C2 को घटाओगे तो सारणी का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, आप जानते हो। फिर क्या लिखेंगे C2 गोज C2 माइनस C3, यानी C1 को भी चेंज कर रहे हैं और C2 को भी चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका 5x प्लस 4, ठीक है। C1 में से C2 को हटाओ, ये क्या देगा आपका 0 देगा। फिर ये क्या है 2x है, तो घटाओगे तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो x 2x में से x घटाओगे तो क्या देगा, यहाँ x होगा, x माइनस 4 देगा, ठीक है। ये 2x में से 2x को हटाओ तो क्या देगा 0 देगा, बहुत अच्छा। फिर क्या, फिर C2 को चेंज कर रहा हूँ, तो C2 में से C3 को हटाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपका, यहाँ क्या मिलेगा 0। ये क्या है आपका, ये घटाओगे तो ये x है, ये माइनस 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये है x प्लस 4 और माइनस 2x। तो देखो ये क्या होगा 4, ये माइनस 2x है, यह x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे
एक्स लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक्स। तो यहां हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 4 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 में से 2x हटाओगे तो क्या मिलेगा फाइनल? 4 माइनस एक्स। ये क्या देगा? x माइनस 4, ठीक है। ये हो गया 1, 2x और x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करोगे? क्या है? 0 है, 0 है। किसको एक्सपेंड करोगे? तो R1 को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। R1 को किसको ब्रेक करोगे? R1 को ब्रेक करोगे। तो R1 का 2 अवयव क्या है? 0 है, तो डायरेक्ट ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4 i इंटू 1। अब C3 और R1 को ढक दो। 1 के अलॉन्ग रो आपका ये है, कॉलम ये है, तो इसको और इसको ढक देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे x माइनस 4, फिर इसको और इसको ढके हो, ये हो गया 4 माइनस एक्स, फिर यहाँ 0 होगा, x माइनस 4 होगा, ठीक है। अब क्या करोगे? गुणा कर दो। तो ये कितना देगा? 5x प्लस 4 इंटू 1 से गुणा करोगे, रिजल्ट के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको इससे गुणा करोगे, x में x से गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर। ये माइनस क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फाइनल क्या दिया? 5x प्लस 4 इंटू, अब देखो यहाँ जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो b माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इसको भी क्या लिखते हैं? b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। ये दोनों क्या है? सेम। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या फाइनल निकला? LHS बराबर RHS निकला। तो देखिए क्वेश्चन जो बनाते हैं तो क्वेश्चन पहले जो है लिख लो, फिर उसको समझो। प्रॉपर्टीज जो पढ़ाए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना है कि R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। यही तो याद रखना है आपको। यदि 2 रो या 2 कॉलम्स क्या हो? आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। 2 रो को आपस में क्या करते हैं? आपस में बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? साइन बदल जाता है, ठीक है। ये और क्या सीखे हो? किसी रो का प्रत्येक अवयव किसी स्केलर क्वांटिटी से क्या हो? मल्टीप्लाई हो, तो उस नंबर को क्या है? आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। और सबसे मेन प्रॉपर्टी जो है, किसी रो में रो को जोड़ो तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। किसी रो में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना कर उसे दूसरे रो में जोड़ दो या घटा दो तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। तो यही आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसको रटना है, फिर से खुद क्वेश्चन बनाओ। इस क्वेश्चन को आप जो है दूसरे तीसरे ढंग से तोड़ने का कोशिश करो। C1 में C2 को जोड़ो, जोड़ कर देखो क्या क्या आपको मिलता है, ठीक है। और प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। आप ये सोचते होंगे कि घर पे हम 3 घंटा मैथ का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दिन रात मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि जो आपका काम है वह काम करो, ठीक है। बार बार कोशिश करो, आपको समझ में आने लगेगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है आपका? एक क्वेश्चन आपका 10 हो गया। अब एक हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है आपका? a माइनस बी माइनस सी, 2b है, 2b है, फिर 2c है, फिर 2a है, b माइनस सी माइनस ए, 2c है, फिर 2a है, 2b है, c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी प्लस सी होल टू दी पावर क्या है? 3 है। आपको साबित करना है LHS बराबर क्या? RHS, ठीक है। अब यहां देखो कैसे क्वेश्चन आपका क्या है? LHS आपका यही है, RHS यही है, ठीक। और आप जानते हो कि C1 में C2 को जोड़े तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता, ये सब जानते हो। तो पहले क्या करो? LHS को लिख लेना, आराम से LHS को लिखना है। LHS क्या है? a माइनस बी माइनस सी है,
2b है, 2c है, 2a है, b माइनस सी माइनस ए, 2c है, 2a है, 2b है, c माइनस ए माइनस बी है। ठीक है, और कोई भी टॉपिक थ्योरी को कंप्लीट करना है, थ्योरी को बार बार देखना है, थ्योरी को बार बार समझना है और फिर क्वेश्चन खुद से बनाना है। जैसे आप जानते हो कि C1 में C2 C3 को जोड़ दे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, R1 में R2 R3 को जोड़े तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। किसी रो में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना करने पर दूसरे रो में जोड़ा या घटाया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता। यही दिमाग में रखना है। आप खुद जब तक नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, क्या हम देखते हैं, ये हो गया आपका, ये 2a है, ये है C1 C2 C3 हो गया। इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो। ठीक है, तो जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ ये हो जाएगा, ये 2a है तो फिर ये हो जाएगा, ये 2a है तो 2a 4a यानी 5a माइनस b माइनस c कुछ है ना। फिर R1 को चेक करते हैं, देखते हैं R1 को। R1 में R2 और R3 को जोड़ते हैं तो ये माइनस b है, जोड़ोगे तो माइनस b है प्लस 2b है तो यहाँ b हो जाएगा। ये 2c है तो जोड़ोगे तो यहाँ c हो जाएगा। यहाँ क्या मिल रहा है आपको, R1 में R2 और R3 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, a प्लस b प्लस c। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं, इसको जोड़ो, देखो तो ये क्या है, 2a है, जोड़ोगे तो माइनस है तो यहाँ ये होगा। फिर ये माइनस c है, 2c है, जोड़ो, यहाँ भी मिल रहा है a प्लस b प्लस c। और फिर इसमें जो देखते हैं, इसको भी जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c। और रिजल्ट में भी क्या है, फाइनल LHS में क्या है आपका, a प्लस b प्लस c है, उसका q है। ठीक है, तो यहाँ किसको चेंज करोगे, R1 को चेंज करोगे तो R1 गोज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R3 यानी R1 में R2 को जोड़ना है, R3 को ही जोड़ना है। तो ये क्या है आपका, a माइनस b माइनस c है ना, जोड़ दोगे, इसको जोड़ोगे तो 2b हो गया। फिर क्या जोड़ोगे, 2c हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये है 2b है, ये 2c है, ये a हो गया, ये 2b है प्लस 2b है, ये माइनस b है तो क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे तुम, ये लिखोगे a प्लस b प्लस c लिख दोगे। ठीक है, एक बार और समझते हैं, ये क्या है आपका 2a है तो 2a में जोड़ो, क्या जोड़ोगे, b माइनस c माइनस a अब प्लस 2c। ठीक है, तो ये माइनस a है, ये 2a है तो a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो क्या लिखोगे, a प्लस b प्लस c, फिर इसको जोड़ो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 2b, ये हो गया b माइनस c माइनस a, 2b, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 2c, फिर क्या लिखेंगे, 2c, फिर c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब क्या देखते हो कि R1 का प्रत्येक अवयव जो है किससे मल्टीप्लाई है, देखो आराम से देखो, R1 का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई है, तो a प्लस b प्लस c से क्या है, मल्टीप्लाई है। तो R1 से क्या बाहर निकाल लोगे, a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, a प्लस b प्लस c। ठीक है, बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 2b, फिर ये क्या हो गया, b माइनस c माइनस a, फिर ये हो गया 2b, फिर ये हो गया 2c, फिर ये यहाँ 2c लिख दोगे, c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब c1 गोज c1 माइनस c2, फिर c2 गोज c2 माइनस c3। ठीक है, c1 को भी चेंज करते हैं, c2 को क्यों चेंज करते हैं, c1 में से c2 को हटाएंगे तो 0 देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, a प्लस b प्लस c। ठीक है, c1 में से c2 को हटाओ, c1 में से c2 को हटाओ तो क्या देगा, 0 देगा। यहाँ घटाओ, ये क्या है आपका 2b है, आपको घटाना है, क्या घटाना है, b माइनस c माइनस a, ये माइनस होगा तो यहाँ क्या देगा, ये यहाँ ये 2b है प्लस में है, ये माइनस है तो ये b देगा, ये प्लस c होगा, ये प्लस a होगा, यानी यहाँ क्या मिला आपको, a प्लस b प्लस c। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर यहाँ ये क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, फिर C2 को चेंज करते हैं तो C2 में से C3 को घटाते हैं तो 0 हो गया। फिर ये आपका क्या है, b माइनस c माइनस a, घटाना है 2b।
ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ ये -2 भी है या +b है, तो -b -c -a माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, a + b + c, यानी घटाओगे तो यहाँ पे क्या मिला आपका, यहाँ क्या मिला, -a + b + c। ठीक है, फिर इसको घटाओ तो ये क्या है आपका यह 2c है, 2c में से क्या घटाओगे, c - a - b। ठीक है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये हो गया c। ठीक है, ये हो गया +a, ये +b हो गया। ठीक है, तो सजा कर लिख दो, ये क्या दिया, a + b + c, और यहाँ आपका 1 है, 2b है, c - a - b है। ठीक है, अब क्या करोगे, R1 का क्या है, 2 अवयव 0 है, R1 को ब्रेक कर दो, तो एक्सपेंड एलोंग R1 के अनुदिश एक्सपेंड करने पर, तो यहाँ क्या लिखोगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये है आपका बराबर LHS बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है आपका a + b + c, यहाँ इंटू 1 लोगे, तो 1 लोगे तो 1 के लॉन्ग कॉलम और रो को ढक दोगे, कॉलम और रो को ढक दोगे, ऐसे ढकोगे। देखो आराम से देखो, इसको ढको, अब गुना करो, इसको इससे गुना करोगे, तो गुना करोगे तो x इंटू एक्स क्या देता है, x², तो इसको इससे गुना करोगे, ऐसे ढक दिए हैं। ठीक है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या देगा, a + b + c का होल स्क्वायर, और फिर माइनस, फिर इसको इससे गुना करोगे तो क्या देगा, 0 देगा, इसको इससे गुना करोगे तो 0, यानी इसको और इसको ढक रहे हैं बाबू, तो इसको इससे गुना करोगे तो स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, तो फाइनल इसका पावर क्या है, 1 है, ये तो 0 हो गया, हटा दो, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, a + b + c क्यूब। थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना, जोड़ना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।